स्वागत है सभी का। देखिए इंग्लिश में अब आपका अगला टॉपिक क्या है, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सम, एनी, उसके अलावा लिटल, अ लिटल, उसके अलावा फ्यू, अ फ्यू, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिद्धांत और कुछ नियम समझते हैं, थ्योरी एंड रूल समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सम, एनी का। सम का उपयोग सकारात्मक वाक्यों और विनती प्रस्तावों में किया जाता है, जैसे आई हैव सम बुक। आई हैव सम बुक, ये क्या हो गया, एक सकारात्मक वाक्य हो गया। वुड यू लाइक सम वाटर। वुड यू लाइक सम वाटर, ये क्या हो गया, एक प्रस्ताव हो गया। उसके बाद एनी का उपयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, इसे याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हेयर। आई डोंट को देख के आप बता सकते हैं कि एनी लगेगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को देख के क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस में, इसको देख के आप एनी लगेगा ये बता सकते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसे अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे समझते हैं लिटिल, अ लिटिल। लिटिल का मतलब क्या है, लगभग नहीं, नकारात्मक अर्थ। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव लिटिल मनी, बहुत कम है। अ लिटिल का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत, संवैधानिक अर्थ। आई हैव अ लिटिल मनी, कुछ पैसे है, काम चल जाएगा। कुछ पैसे है, काम चल जाएगा, इसमें क्या आएगा, अ लिटिल आएगा। और बहुत कम पैसे हैं तो लिटिल आएगा। आगे समझते हैं फ्यू और अ फ्यू। फ्यू मतलब लगभग नहीं, लगभग नहीं, जैसे सी हैज़ फ्यू फ्रेंड, लगभग कोई दोस्त नहीं। अ फ्यू मतलब कुछ, अपेक्षाकृत सकारात्मक। सी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड, कुछ दोस्त है। चलिए क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा उससे पहले ये एक सारांश तालिका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सम किसके साथ प्रयुक्त होगा, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सकारात्मक और विनती के लिए। आई नीड सम हेल्प। एनी, ये भी अनकाउंटेबल है, ये कहाँ होगा, तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में। इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट। लिटल, गिनतीहीन, लगभग नहीं। देयर इज़ लिटिल होप। अ लिटल, गिनतीहीन, थोड़ा बहुत। सी हैज़ अ लिटिल टाइम। फ्यू क्या है, गिननीय है, काउंटेबल है। अब यहाँ पे देखिए लगभग नहीं, वी हैव फ्यू ऑप्शंस। अ फ्यू क्या है, काउंटेबल है, कुछ सम्मानजनक मात्रा, जैसे वी हैव अ फ्यू डेज। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसे आप याद रखेंगे। लिटिल और फ्यू में नकारात्मक अर्थ मौजूद होता है, याद रखेंगे। अ जोड़ने से मात्रा सकारात्मक संकेत देती है, इसमें अ जोड़ने से मात्रा सकारात्मक संकेत देती है, याद रखेंगे। सम और एनी केवल अप्रिमित संज्ञाओं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं, गिननी संज्ञाओं, काउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयोग होते हैं, काउंटेबल प्लूरल्स के साथ, याद रखेंगे। आगे देखिए सम क्या है, सकारात्मक विनती में होगा प्रयोग। एनी प्रश्नवाचक और नकारात्मक में। फ्यू और लिटिल का मतलब क्या है, लगभग नहीं। अ लिटिल, अ फ्यू का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत, सकारात्मक संकेत। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो देखिए इस पॉइंट को और याद रखिए। सकारात्मक वाक्य में सम इस्तेमाल होगा, आई नीड सम हेल्प। निवेदन या प्रस्ताव में सम का इस्तेमाल होगा, वुड यू लाइक सम जूस। नकारात्मक वाक्य में एनी का इस्तेमाल होगा, जैसे आई डोंट हैव एनी आइडिया। साधारण वाक्य में, साधारण प्रश्न में एनी का इस्तेमाल होगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को अगर आप याद रख लेते हैं, इन चीज़ों को अगर आप याद रख लेते हैं, देन सभी क्वेश्चन आगे जो हम देखने वाले हैं सभी को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई नीड ब्लैंक एडवाइस ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई नीड ब्लैंक एडवाइस ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब इसमें देखिए वाक्य कैसा है, तो वाक्य को पहले समझने का प्रयास कीजिए, देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाक्य में क्या दिया गया है, एडवाइस दिया गया है। वाक्य में क्या है, एडवाइस लिखा गया है। एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन है। सकारात्मक वाक्य में सम का प्रयोग होता है। अब ये सकारात्मक वाक्य है, आई नीड ब्लैंक एडवाइस ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब ये क्या है, सकारात्मक वाक्य है, तो क्या लगेगा, सम लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव ब्लैंक क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू हैव ब्लैंक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वाले में क्या इस्तेमाल होगा, तो हमने पहले ही नियम पढ़ लिया है, एनी इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सी हैज़ ब्लैंक मनी सो सी कांट बाई इट, मतलब उतना मनी है, उतना पैसा है, बहुत थोड़ा सा कि खरीद नहीं सकते। तो बहुत थोड़ा सा मनी के लिए क्या होगा, लिटिल, क्या होगा, लिटिल का इस्तेमाल होगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए लिटिल। आगे है, ही गेव मी ब्लैंक टाइम टू फिनिश द वर्क, मतलब इतना समय दिया गया कि काम पूरा हो सके।
मतलब थोड़ा समय मिला ना, मतलब थोड़ा समय मिला, पॉजिटिव मीनिंग है, सकारात्मक अर्थ है, तो क्या इस्तेमाल होगा? अ लिटिल। क्या इस्तेमाल होगा? अ लिटिल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट इन द क्लास टुडे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, छात्रों की गिनती होती है ना, और कुछ छात्र है बोल रहे हैं, कुछ छात्र है क्लास में, तो क्या होगा? काउंटेबल है तो अ फ्यू होगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, कुछ छात्र है, मतलब अ फ्यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ फ्यू, ऑप्शन डी। आगे है वी हैव ब्लैंक ब्रेड लेफ्ट। वी हैव ब्लैंक ब्रेड लेफ्ट सकारात्मक वाक्य है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। सकारात्मक वाक्य है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या लगेगा? अनकाउंटेबल के साथ सम लगेगा। क्या लगेगा? सम लगेगा। आगे देखते हैं इज़ देयर ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो क्या लगेगा? आंख बंद करके एनी लगेगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस क्वेश्चन दिखा हमें सेंटेंस में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हमें समझ में आ गया, एनी लगेगा, बात खत्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दे हैव ब्लैंक प्रॉब्लम्स विद द मशीन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आंसर आप बताएंगे कमेंट में, आंसर आप बताएंगे कमेंट में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आई डोंट हैव ब्लैंक पेशेंस टू वेट। आई डोंट हैव ब्लैंक पेशेंस टू वेट नकारात्मक वाक्य है, आई डोंट को देख के ही समझ में आ गया, नकारात्मक वाक्य है, तो क्या लगेगा? सो सिंपल एनी लगेगा। सो सिंपल एनी लगेगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज़ ब्लैंक होप ऑफ सक्सेस। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। हम उसके बाद जो राइट आंसर होगा उसको पिन्ड कमेंट में डाल देंगे, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वी नीड ब्लैंक चेयर हेयर। वी नीड ब्लैंक चेयर्स हेयर। अब यहाँ पे देखिए सकारात्मक आवश्यकता है ना, सकारात्मक आवश्यकता है, और चेयर्स क्या है? काउंटेबल हैं। चेयर्स क्या है? काउंटेबल है, तो क्या लगेगा? सम लगेगा। वी नीड सम, वी नीड सम चेयर्स हेयर। चेयर्स क्या है? तो काउंटेबल प्लूरल है। क्या है? काउंटेबल प्लूरल है, तो काउंटेबल प्लूरल के साथ क्या लगता है? सम लगता है, हमने पहले ही पढ़ा है, तो क्या लगेगा? सम लगेगा। आगे देखते हैं, कैन आई बोरो ब्लैंक शुगर। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आंख बंद करके एनी लगेगा। आंख बंद करके एनी लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन विल बी बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी हैज़ ब्लैंक एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द रन। सी हैज़ ब्लैंक एनर्जी आफ्टर द रन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, लगभग बल ही नहीं बचा, दौड़ने के बाद बल ही नहीं बचा, मतलब क्या होगा? बल क्या है? तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है और नहीं बचा, नहीं के समान है, तो क्या लगेगा? लिटल लगेगा। क्या लगेगा? लिटल लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी सॉ ब्लैंक डियर इन द फॉरेस्ट। वी सॉ ब्लैंक डियर इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए डियर क्या है? काउंटेबल है। डियर क्या है? काउंटेबल है, और वी सॉ ब्लैंक डियर इन द फॉरेस्ट, हमने देखा। अब वहाँ पे कुछ तो रहे होंगे तभी तो देखे होंगे ना, तो ये क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है, कुछ दिखे वहाँ पे, तो क्या लगेगा? अ फ्यू लगेगा। क्या लगेगा? अ फ्यू लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही डिडंट ब्रिंग ब्लैंक बुक्स टू क्लास। ही डिडंट ब्रिंग ब्लैंक बुक्स टू क्लास। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे नकारात्मक वाक्य है, एनी लगेगा। नकारात्मक वाक्य है, एनी लगेगा। क्वेश्चन हो गया ख़त्म ये वाला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव ब्लैंक आइडियाज़ बट नन इज़ गुड। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये भी बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, और मुझे राइट आंसर चाहिए। जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं तो राइट आंसर कमेंट में बताएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, द बेबी हैज़ ब्लैंक मिल्क लेफ्ट। थोड़ा दूध बचा है, मतलब सकारात्मक अर्थ है। थोड़ा दूध बचा है मतलब सकारात्मक अर्थ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? मिल्क क्या है? एक अनकाउंटेबल चीज़ है। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के साथ फ्यू अ फ्यू तो नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा बचा है, पॉजिटिव है, ना के समान नहीं, तो क्या लगेगा? थोड़ा सा बचा है मतलब अ लिटल। सकारात्मक में क्या लगता है? हमने पढ़ा है अ लिटल लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द बेबी हैज़ अ लिटल मिल्क लेफ्ट। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे डोंट हैव ब्लैंक चॉइसेस नाउ। नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य मतलब क्या लगेगा, एनी लगेगा। नकारात्मक वाक्य मतलब एनी लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स इन सिटी। सी हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स इन सिटी। आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं देयर इज़ ब्लैंक चांस ऑफ रेन टुडे। देयर इज़ ब्लैंक चांस ऑफ रेन टुडे। अब इसमें देखिए सकारात्मक संभावना है, संभावना तो है ना, कुछ तो संभावना है तब तो ये बात हो रहा है ना। अब कुछ संभावना है तो क्या लगेगा, आप कहेंगे सम लगेगा। क्या लगेगा, सम लगेगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला है डिड यू ब्रिंग पेंसिल्स। डिड यू ब्रिंग पेंसिल्स प्रश्नवाचक वाक्य मतलब एनी लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब एनी लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सी हैज़ ब्लैंक बुक्स टू रीड। सी हैज़ ब्लैंक बुक्स टू रीड। कुछ किताबें हैं मतलब क्या है, सकारात्मक है। कुछ किताबें हैं मतलब सकारात्मक है, और किताबें क्या है तो आप कहेंगे ये काउंटेबल है। ये क्या है, काउंटेबल है। अब काउंटेबल के साथ क्या लगता है तो देखिए क्या लगेगा, नकारात्मक नहीं है, एनी तो नहीं लगेगा, सम भी नहीं लगेगा। सी हैज़ ब्लैंक बुक्स टू रीड मतलब पॉजिटिव है, फ्यू भी नहीं लगेगा, मतलब कुछ बुक तो है, तो कुछ बुक है तो क्या लगेगा, अ फ्यू। सी हैज़ अ फ्यू बुक टू रीड, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आई एट ब्लैंक फूड इन द फ्रिज। मतलब कुछ तो खाया, कुछ तो खाया होगा, तो क्या है, पॉजिटिव है प्लस अनकाउंटेबल है, तो क्या लगेगा, सम लगेगा। क्या लगेगा, सम लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनी, लिटिल, अ लिटिल ये सब नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है ही डजंट हैव ब्लैंक वाटर लेफ्ट। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब क्या लगेगा, एनी लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है देयर इज़ ब्लैंक शुगर इन द बॉल। देयर इज़ ब्लैंक शुगर इन द बॉल। थोड़ा चीनी है मतलब थोड़ा चीनी है, पर्याप्त रूप। अब चीनी के लिए क्या लगेगा तो आप कहेंगे एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या लगेगा, अ लिटिल, क्योंकि पॉजिटिव है, कुछ तो है वहाँ पे, बॉल में कुछ तो चीनी है, तो क्या लगेगा, अ लिटिल लगेगा। लिटिल नहीं होगा, काउंटेबल नहीं है, इसलिए फ्यू अ फ्यू तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर हो जाएगा अ लिटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दे अर्नड ब्लैंक मनी फ्रॉम द सेल। दे अर्नड ब्लैंक मनी फ्रॉम द सेल। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कुछ तो पैसा मिला। कुछ तो पैसा मिला मतलब कुछ तो पैसा मिला, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब पैसा क्या है, मनी क्या है, तो ये एक अनकाउंटेबल चीज़ है, अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू अ फ्यू नहीं लगेगा। अब लिटल या अ लिटल, तो कुछ तो पैसा मिला, कुछ पैसा तो हाथ में आया होगा, तो नहीं के समान भी नहीं होगा, क्या होगा, अ लिटल। पॉजिटिव वे में अ लिटल का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आई हैव ब्लैंक क्वेश्चंस टू आस्क। आई हैव ब्लैंक क्वेश्चंस टू आस्क। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ सवाल है, और क्वेश्चंस क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब कुछ तो सवाल है, नहीं के समान ऐसा तो नहीं है, फ्यू तो नहीं लगेगा, सम एनी भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, पॉजिटिव है, कुछ सवाल है, कुछ तो सवाल होगा पूछने के लिए, तभी तो ये बात चल रहा है, तो क्या लगेगा, अ फ्यू। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी डिडंट गेट ब्लैंक रिजल्ट फ्रॉम द टेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। सो इजी है, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने बहुत सारा इस क्लास में कर लिया है, और अभी तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दैट प्लांट नीड्स ब्लैंक वाटर। अब यहाँ पे पौधे को कुछ पानी चाहिए, उस पौधे को कुछ पानी चाहिए मतलब कुछ पानी चाहिए, ये क्या है, सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या लगेगा, नकारात्मक नहीं, इसलिए एनी तो नहीं लग सकता, लिटिल अ लिटिल भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सम लगेगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दैट प्लांट नीड्स सम वाटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखिए क्या कहता है ही ड्रैंक ब्लैंक जूस बिफोर लिविंग। ही ड्रैंक ब्लैंक जूस बिफोर लिविंग मतलब ये सकारात्मक वाक्य है, मतलब ये सकारात्मक वाक्य है, उसने निकलने से पहले कुछ जूस पिया, उसने निकलने से पहले कुछ जूस पिया। अब ये जूस क्या है, तो आप कहेंगे जूस एक अनकाउंटेबल नाउन है।
अब अनकाउंटेबल है तो इसके साथ एनी तो नहीं लगेगा, निगेटिव नहीं है, इसलिए लिटिल अ लिटिल भी नहीं लगेगा, जो उसके साथ क्या लगेगा, सम लगेगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे डिटरमाइनर से, और साथ ही साथ इनके रूल्स और एग्जाम्पल भी अच्छे से समझे। एंड डेफिनेटली आपको ये सभी टॉपिक्स, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी इंग्लिश का क्लासेस कंटिन्यू रहेगा, तो आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये जो क्लास नोट है, PDF है, आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से सभी क्लासेस के PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।